हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को काल पढ़ाने जा रही हूँ। काल जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल इसका शाब्दिक अर्थ होता है समय। अब देखिए काल होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके समय के होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ये हमारे काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए काल तीन प्रकार की होती है। काल के प्रकार भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब देखिए भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण है राम कल कानपुर गया था। मतलब ये भूतकाल में ये कार्य हो गया है। भूतकाल राम कल कानपुर गया था, मतलब इससे ये पता चलता है कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में हो गया है। अब आते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल का की परिभाषा ये है कि जो कार्य वर्तमान में हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, यहां पे लिख सकते हैं अध्यापक पढ़ा रहा है। यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, भूतकाल में था थे थी, मतलब जो बीते हुए समय में हो गया है उसके लिए हम लोग था थे थी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल के लिए रहा है, रहे हैं, रही है, इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए अध्यापक पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये हमारा वर्तमान काल है। अब आते हैं भविष्य काल में, जो कार्य आने वाले समय में होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है। हमारा भविष्य काल के लिए उदाहरण है वर्षा होगी, मतलब वर्षा आने वाले समय में होगी। अब देखिए इतना सबको क्लियर हो गया है। अब देखिए भूतकाल के भी हाँ देखिए, अब भूतकाल तो हमने आपको बता दिया क्या होता है। अब भूतकाल के भी 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है
आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार हो गए भूतकाल के। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल जो है वो हमें बीते हुए समय की सामान्य स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, सामान्य स्थिति, जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या है। राम कल बनारस गया। ठीक है, मतलब ये जा चुका है, ये इसकी सामान्य स्थिति है, राम कल बनारस गया। ठीक है, फिर है दूसरा हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में की परिभाषा ये है कि कोई कार्य बीते हुए समय अभी अभी समाप्त हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण बताते हैं आपको। रेलगाड़ी अभी अभी छूटी है, मतलब कि अभी अभी रेलगाड़ी जो है वो छूटी है, मतलब चली गई है। इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए। नौकर अभी अभी दूध रखकर चला गया। ठीक है, अब देखिए पूर्ण भूतकाल में क्या होता है। पूर्ण भूतकाल में कोई कार्य जो है वो बीते हुए समय में पूर्ण हो गया है, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण देखिए। हमारा देश पंद्रह अगस्त को आजाद हुआ था। तो इस वाक्य से हमें ये सूचना मिलती है कि ये कार्य जो है वो बीते हुए समय में पूर्ण रूप से हो चुका है। हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। उसके बाद आते हैं अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण का मतलब ही होता है जो पूरा ना हुआ हो, मतलब कि अपूर्ण भूतकाल से हमें ये सूचना मिलती है कि कोई कार्य जो है वो बीते हुए समय में प्रारंभ तो हो गया था, आरंभ तो हो गया था, लेकिन अभी उसकी खत्म होने की, समाप्त होने की सूचना हमारे पास नहीं है। जैसे बारिश हो रही थी, सीता कमरे में नाच रही थी, मतलब कि ये कार्य जो है वो भूतकाल में प्रारंभ तो हो गया, लेकिन अभी इसके समाप्त होने की सूचना हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब आते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। संदिग्ध का मतलब ही होता है जहां पर संशय हो, मतलब कि हम इसके बारे में पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं कि कार्य जो है वो भूतकाल में हुआ है, हुआ भी होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन हम इसके बारे में
मतलब संदिग्ध रूप से इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे उदाहरण इसका, शायद, यहां पर हम शायद का प्रयोग कर सकते हैं। शायद पिताजी घर आ गए होंगे, मतलब शायद पिताजी घर आ गए होंगे। यहाँ पर शायद पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे, शायद नौकर घर में दूध रखकर चला गया होगा। मतलब यहाँ पर ये कार्य तो भूतकाल में हम बता रहे हैं, लेकिन इसके होने में संशय है, मतलब कि हम पूरी तरह से इसको बता नहीं सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है ये हेतु हेतु मत। अब देखिए हेतु हेतु मत क्या होता है। हेतु हेतु मत भूतकाल में कोई कार्य बीते हुए समय में, मतलब भूतकाल में अगर हुई होती तो वो हम, मतलब भूतकाल का कार्य जो है वो वर्तमान पर आश्रित होता है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो शायद आज ऐसा होता है। इसका उदाहरण, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज सफल होते। अब देखिए यहां पर अगर तुमने पढ़ाई की होती, मतलब अगर हमने बीते हुए समय में ये कार्य किया होता तो आज उसका परिणाम कुछ और होता। ठीक है, तो यहाँ पे हेतु हेतु मद में ये होता है कि ये बीते हुए समय पर आज का कार्य जो है वो आश्रित होता है। हमारा दूसरा काल है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल की परिभाषा क्या होगी कि जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है वर्तमान में, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल का उदाहरण है जैसे वर्षा हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं, जहां पे इन शब्दों का प्रयोग होगा इसका मतलब वो वर्तमान काल है। अब देखिए वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल का क्या मतलब होता है कि कोई कार्य समान स्थिति में वर्तमान में, मतलब अभी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण क्या होगा। अध्यापक पढ़ाता है, सीता नाचती है। ठीक है, ये हमारा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब आते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कार्य जो है उसके, मतलब वो हो रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे सीता नाच रही है, मतलब कि सीता नाच रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अब संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में कार्य हो रहा है लेकिन शायद का उसमें हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे शायद माता जी
रसोई में खाना बना रही होंगी। ठीक है, यहां पर हम ये संदिग्ध वर्तमान है, शायद माता जी रसोई में खाना बना रही होंगी। ठीक है, ये हमारा संदिग्ध वर्तमान है कि मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि होगी। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे भविष्य काल के बारे में। हमारा तीसरा जो काल है वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल इसकी परिभाषा है कि क्रिया के आने वाले समय में होने का जहां पे पता चलता है, सूचना मिलती है, बोध होता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माता जी खाना पकाएंगी, राम कल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जहां पे गा, गे, गी इनका प्रयोग होता है वहां पे भविष्यत काल होता है। अब देखिए भविष्यत काल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संदिग्ध भविष्यत काल। ठीक है, अब देखिए सामान्य भविष्यत काल का मतलब क्या है कि क्रिया आने वाले समय में जिसकी सामान्य स्थिति के रूप में वो क्रिया होगी, ऐसा कहा जाता है। इसका उदाहरण बादल बरसेगा। ठीक है, बादल बरसेगा, राम कल आएगा, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, राम कल आएगा, मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है, ये इसका उदाहरण सामान्य भविष्यत काल का। अब देखिए संदिग्ध भविष्यत काल क्या होता है, जहां पे उसके आने वाली क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना हो कि ऐसा हो सकता है, और वो भी आने वाले समय में, उसे कहेंगे भविष्यत काल। इसका उदाहरण है शायद हम कल फिर मिलें, मतलब ऐसा हम सोच रहे हैं कि शायद हम कल फिर मिलें। दूसरा है शायद कल बारिश होगी। ठीक है, शायद कल बारिश होगी। तो देखिए यहाँ पे दोनों में हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध भविष्यत काल। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद।